अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8x माइनस 1। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई प्लस 1, अब इन दोनों टर्म्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स, एक्स का स्केयर आ जाएगा, x इंटू वाई ये आ जाएगा एक्स वाई। इस तरह y इंटू एक्स ये माइनस एक्स वाई आ जाएगा। फिर माइनस वाई को y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस वाई स्केयर आ जाएगा। उसके बाद माइनस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 2x। फिर माइनस 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 2y इज इक्वल टू 8x माइनस 1। ये प्लस एक्स वाई और ये माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 2x और माइनस 2y इज इक्वल टू 8x माइनस 1। आप इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। एक्स स्केयर टाइम क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स माइनस वाई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई स्केयर माइनस एक्स वाई स्केयर, और एक्स 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x स्केयर आ जाएगा। फिर एक्स माइनस 2y से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस 2xy। उसके बाद माइनस वाई जब एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर वाई। फिर माइनस वाई वाई स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब आ जाएगा। माइनस वाई माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस 2xy। और उसके बाद माइनस वाई माइनस 2y से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस 2y स्केयर। उसके बाद 1 को जब एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर और माइनस वाई स्केयर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8x माइनस 1। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास एक ये आ रहा है 2xy माइनस में और एक ये प्लस में आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लिख लेंगे एक्स क्यूब और उसके बाद प्लस वाई क्यूब और एक्स इंटू वाई एक्स वाई स्केयर हमारे पास एक ये आ रहा है और कोई भी टर्म नहीं आ रही तो ये लिख लेंगे माइनस एक्स वाई स्केयर। उसके बाद एक्स स्केयर वाई वाली टर्म एक ये है और इसके अलावा कोई भी नहीं है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर वाई। उसके बाद हमारे पास माइनस 2x स्केयर एक ये आ रहा है और ये प्लस एक्स स्केयर, माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 1x स्केयर आ जाएगा यानी माइनस एक्स स्केयर। उसके बाद वाई स्केयर वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक ये 2y स्केयर और माइनस वाई स्केयर क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्केयर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास टर्म्स आ रही हैं माइनस 2x इंटू माइनस 2y इज इक्वल टू 8x माइनस 1। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2x माइनस 2y ये माइनस 8x और ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1। अब ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2 और माइनस 8 माइनस 10x आ गया।
और उसके बाद ये -2y और +1 इज इक्वल टू 0। अब हाईएस्ट डिग्री हमारे पास कौन सी है, वो 3 है। तो कितने एसिम्पटोट्स बन सकते हैं, 3 एसिम्पटोट्स बन सकते हैं। तो देयर आर 3 एसिम्पटोट्स। अब सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की तरफ जाएंगे। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स में हमने क्या करना होता है, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x टू 0। अब हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है जी, हमारे पास x³ है, उसका कोएफिशिएंट क्या है 1। तो 1 इक्वल टू 0 करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ जाएगा। अब हम करेंगे वर्टिकल एसिम्पटोट्स की बात। तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या होता है जी, वर्टिकल एसिम्पटोट्स हमारे पास होगा इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0। तो y की हाईएस्ट पावर क्या है जी, y की हाईएस्ट पावर y³ है, उसके साथ भी 1 है। तो 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब देयर इज़ नो वर्टिकल एसिम्पटोट, देयर इज़ नो वर्टिकल एसिम्पटोट। अब ऑब्लीक एसिम्पटोट या इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स की बात कर लेते हैं कुछ। ऑब्लीक एसिम्पटोट्स, इसमें हमने क्या करना होता है, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m। ठीक है जी। तो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म हमारे पास 3 है, यानी 3 हाईएस्ट डिग्री है, तो लिखेंगे 5 ऑफ 3m। तो जहाँ जहाँ x है हमने वहाँ पे 1 पुट करना होता है, यानी कि x का क्यूब यानी 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस y का क्यूब यानी m का क्यूब हो जाएगा, माइनस x वाई स्केयर यानी 1 इंटू एम का स्केयर माइनस 1 स्केयर इंटू एम। इनको लिख लेते हैं जी, x का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस y का क्यूब यानी m का क्यूब माइनस x यानी 1 और y यानी m का स्केयर माइनस x स्केयर यानी 1 का स्केयर इंटू y यानी कि m आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस m क्यूब माइनस m स्केयर माइनस m। तो ये हमारे पास 5 3m इक्वल, इसको तरतीब से लिख लेते हैं, m क्यूब माइनस m स्केयर माइनस m प्लस 1। उसके बाद अब सेकंड डिग्री वाली टर्म्स को लिख लेंगे, 5 ऑफ 2m इज इक्वल टू, सेकंड डिग्री वाली टर्म्स हमारे पास कौन सी हैं, हमारे पास एक्स स्केयर और वाई स्केयर है। ठीक है, एक्स स्केयर की जगह 1 और वाई स्केयर की जगह m, यानी कि m का स्केयर इनफेक्ट हो जाएगा, -1 प्लस m स्केयर हो जाएगा, माइनस एक्स स्केयर की जगह 1 का स्केयर प्लस y की जगह m का स्केयर, तो ये आ जाएगा -1 प्लस m स्केयर।
अब हमने 1 डिग्री वाली टर्म्स को देखना है, तो वो हमारे पास क्या है, तो वो टर्म्स है हमारे पास -10x - 2y। तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो -10, -2y की जगह m पुट करेंगे तो -2m, -10 - 2m आ जाएगा। अब हमने फर्स्ट डिग्री वाली टर्म्स को लिखना है, तो ये -10 - 2m आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, अब हमने हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स जो होती हैं उनका हमने डेरिवेटिव ले लेना होता है। तो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स हमारे पास यानी 3 डिग्री वाली टर्म्स हैं, तो ये आ जाएगा हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स हमारे पास क्या थी, m³ - m² -m+1। तो m³ का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 3m² -m² का डेरिवेटिव लेंगे तो ये -2m आ जाएगा। और उसके बाद m का डेरिवेटिव लेंगे -m का तो -1 आ जाएगा, और +1 यानी कि 0, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड m फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, पुट हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म्स होती हैं उनको इक्वल कर लेते हैं 0 के। तो ये आ जाएगा m³ -m² -m इनफैक्ट और +1, इन दोनों में से m² कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा m-1, और इधर से भी -1 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा m-1। तो ये आ जाएगा जी m-1 और m² -1, m-1 को इक्वल करेंगे 0 के साथ और m² -1 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे। तो ये आ जाएगा m-1 की जगह +1 हो जाएगा, m = 1, और ये आ जाएगा m² -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा m = +-1। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, 3 वैल्यूज़ m की आ गई हैं। तो लेकिन क्योंकि 1 और +1 ये सेम ही हैं तो हम इनको दो ही वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई -1 और एक +1। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टू फाइंड c का फार्मूला क्या होगा कि हाईएस्ट डिग्री का डेरिवेटिव नीचे और उससे एक डिग्री कम वाली टर्म्स को हम ऊपर लिखते हैं और साथ में माइनस लगाते हैं। तो c = -5f2m क्या है जी, m² -1 और 5f3m यानी उसका डेरिवेटिव लिया था तो ये आ गया था 3m² -2m -1। तो जब हम m की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो ये क्या आ जाएगा, c - -m² की जगह -1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा। तो 1 - 1 0, 0 ओवर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी 0 तो नहीं बन रहा, तो ये 3 बन रहा है यहाँ पे, और +2, 3 + 2 5, 5 - 1 4 आ रहा है। तो ये आ जाएगा जी 0/4। तो इसको लिख सकते हैं, अगर स्टेप वाइज करना चाहते हैं तो आप स्टेप वाइज कर लें। m की जगह -1 लगाया, नीचे भी m की जगह -1 लगाएंगे। c = -1 -1 आ गया ओवर 3 -1 का स्क्वायर 1, 1 3 टाइम 3 आ गया, -2 -1 टाइम +2 -1, तो ये आ जाएगा -0/4। तो ये c = 0 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी c = 0/4 यानी 0 आ गया। अब उसके बाद m की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -m² की जगह 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -1/3 इंटू m² की जगह 1, 1 3 टाइम 3 आ जाएगा, -2 1 टाइम 2
इनफैक्ट -1, तो ये आ जाएगा 0/1 - 1, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0/0 फॉर्म बन गई है आपके पास। तो अब हम इसके लिए फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला क्या है जी हमारे पास, क्योंकि दो वैल्यूज़ रिपीट हुई हैं, दो वैल्यूज़ रिपीट होने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, c²/2 फैक्टोरियल 5/3m हाईएस्ट डिग्री का डबल डेरिवेटिव प्लस c/1 का फैक्टोरियल, उससे 1 डिग्री कम का सिंगल डेरिवेटिव, और 5/1m आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। c²/2 का फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और 5/3m का डबल डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि सिंगल डेरिवेटिव लिया था तो 3m² - 2m - 1 आ जाएगा, तो 3m² का डेरिवेटिव लेंगे तो 6m आ जाएगा, -2m का डेरिवेटिव लेंगे तो -2 आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये c/1 का फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। तो 5/2m हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू 5/2m की वैल्यू हमारे पास थी -1 प्लस m², -1 का डेरिवेटिव 0, और m² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2m प्लस 5/1m की हमारे पास वैल्यू थी -10 - 2m इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एट m इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं 1 वाली, तो 1 पुट करेंगे तो c²/2, तो 6 - 2 आ जाएगा, प्लस c 2 1 टाइम 2 आ जाएगा, और ये -10 -2 1 टाइम -2 आ जाएगा जी, ये आ जाएगा जी c²/2, 6 - 2 4, ये आ जाएगा जी 2c -10 - 2 -12 इज इक्वल टू 0, टू 1 टाइम 2 टू 2 टाइम 4, तो ये बन जाएगा 2c² प्लस 2c -12 इज इक्वल टू 0। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे कि ये होता है जी y इज इक्वल टू mx प्लस c, हमने m की वैल्यू यहाँ पे -1 थी हमारे पास m की वैल्यू, और c की वैल्यू 0 आई है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -x प्लस 0, तो ये आ जाएगा y प्लस x इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। तो एक एसिम्पटोट हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो c² प्लस c -6 आ जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c² प्लस c -6 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, तो मिडिल टर्म में हमारे पास 1 चाहिए प्लस माइनस करके, और मल्टीप्लाई करके हमें 6 चाहिए, तो दो नंबर क्या होंगे, +3c - 2c, तो इन दोनों में से c कॉमन लिया तो ये आ जाएगा c + 3, इन दोनों में से -2 कॉमन आएगा तो ये भी आ जाएगा c + 3। अब ये c + 3 दोनों में आ रहा है, ये लिख लेंगे और एक दफ़ा लिख लेंगे c - 2 इज इक्वल टू 0, c + 3 इज इक्वल टू 0 और c - 2 इज इक्वल टू 0। ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, और ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। अब हमने इसको करना है जी y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट की करनी है जी 1, और c की वैल्यू -3, तो ये आ गया y इज इक्वल टू x -3। इसके अलावा यहाँ पर भी y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, c की वैल्यू 2 है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m की जगह 1 1 इंटू x आ गया प्लस c की जगह 2। तो ये हमारे पास दो एसिम्पटोट यहाँ पे आ गए, एक एसिम्पटोट हमने पीछे निकाल लिया है, तो यही हमारे पास तीनों रिक्वायर्ड एसिम्पटोट से। तो फिलहाल हमारी इस वीडियो से इतना ही, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।